तो लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों के एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश दिया ताकि आज हम विनती और प्रार्थना और दुआ कर सके। सुबह की प्रार्थना आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके बेटे और बेटों के लिए, आपके हर एक चीजों को बेहतर करने के लिए आज हमें जरूरी है कि परमेश्वर आपको धन प्राप्त करने की वो सामर्थ्य दे, वो ताकत दे जो आज आपकी जिंदगी में चाहिए, जो अपने बच्चों के करियर में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य में देखना चाहते हैं कि परमेश्वर वो हमें हर तरीके से धन प्राप्त करे, जो हमें सामर्थ्य ताकत दे, जो आगे चल करके अपना जीवन बेहतर कर सके, अपने बच्चों को अपने आसपास की हर प्रकार की चीजों को हम बहुत अच्छे से देख सके। मेरे प्रिय भाई बहन, यह जो सुबह है आज आपके जीवन में कोई साधारण सुबह नहीं है। आज परमेश्वर आपके हाथों में वो सामर्थ्य देने जा रहा है। बाइबल कहती है इस तरीके से, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के 18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, धन केवल किस्मत से नहीं आता, इस बात को हमें समझना चाहिए। धन परमेश्वर की सामर्थ्य और आशीष से आता है और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत की वजह से, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें वो ताकत, एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, ताकि हम उसको बेहतर कर सके। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है धन परमेश्वर की सामर्थ से आता है। जब परमेश्वर की सामर्थ और उसकी कृपा, उसकी आशीष जब हम पर बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं हर चीज हमारे जीवन में पूरी होगी। तो मेरे प्रिय भाई ने इसलिए सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ही इस तरीके सफलता का वो स्रोत है। बहुत लोग सोचते हैं मेरी मेहनत, मेरा दिमाग, मेरी चालाकी, लेकिन बाइबल कहती है, लिखा गया भजन संहिता अध्याय 127 के 1 में लिखा गया है, दाऊद यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वालों का जो परिश्रम है वह व्यर्थ है। अगर परमेश्वर आपके काम में है तो छोटा काम भी आपको बड़ा फल देगा, बड़ी आशीष देगा। यह वचन कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर कहना चाहता है, यदि परमेश्वर की सामर्थ और यहोवा की ताकत आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में न काम करे, और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन न काम करे, तो जो भी आप घर बना रहे, अपने परिश्रम, वो सारा व्यर्थ होगा। परमेश्वर आपके कामों में हमेशा आशीष देगा। चाहे आप छोटा सा छोटा बिजनेस करें, उसमें बहुत सारा फल, बहुत सारी आशीष आएगी, और परमेश्वर देता भी है। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी मतलब आशीष बन के आती है। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर खाली हाथों को आशीष में बदलता है। यूसुफ को आप देखिए, यूसुफ के जीवन में ऐसी ही कुछ घटना घटते जहां पे हमें देखने को मिलता है। यूसुफ के जीवन में, वह जेल में था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई पहचान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 के 23 में लिखा गया है, यहोवा उसके साथ था और जो कुछ वह करता था उसमें उसे सफलता परमेश्वर देता था, उसे आशीष देती थी, बरकत मिलती थी। सोचिए, जिस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं थी, कोई नौकरी नहीं था, कोई पहचान वाला व्यक्ति नहीं था, जेल में था, लेकिन उसके साथ कौन था? परमेश्वर था। उत्पत्ति की पुस्तक में साफ साफ कहा गया कि यूसुफ के जीवन में ऐसी घटना घटती है, जो भी वो कुछ काम करता था उसमें परमेश्वर उसे सफल बनाता था, उसे आशीष देता था। तो क्या परमेश्वर आज आपको आशीष नहीं देगा? आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आप जो भी कुछ करते हैं, परमेश्वर से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। इसलिए धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। आज यदि आप संघर्ष में हैं, आप मेहनत करते हैं, तो समझिए आप सफलता के दरवाजे पे बिल्कुल पास खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और आपको बरकत देना चाहता है। परमेश्वर सही समय पर उन्नति देता है, जैसे नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 22 में लिखा गया है, यहोवा की आशीष से ही धनी बनाती है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से सुलेमान के जीवन की घटना को हम देखते हैं। सुलेमान अपने जीवन में बहुत धनवान व्यक्ति होता है, बहुत बुद्धिमान और बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल राजा होता है, लेकिन परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रही है, इसीलिए बहुत धनवान व्यक्ति हुआ। आगे चलकर उसे किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता रहा और प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा। इसीलिए अपने जीवन कभी भी किसी प्रकार का छल कपट नहीं किया है, तब जाकर के परमेश्वर उसे धनी बनाया है। जब परमेश्वर आपको धन देता है तो उसमें शांति होती है, चिंता नहीं होती है, डर नहीं होता है, मुसीबत नहीं होती है, परेशानियां नहीं होती है, उसमें आशीष होती है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, हमको कहीं से भी कितना भी पैसा मिल जाए बटोर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको देगा, आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है आपके हाथों में आशीष है। नीति वचन अध्याय 22 के 29 में लिखा गया है, जो अपने काम में निपुण है, निपुण का मतलब एकदम से बहुत अच्छी बारीकी से उस काम को जानता और समझता है, वह राजाओं के सामने खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपके हुनर, आपकी मेहनत और आपके हाथों में काम को, आशीष को देख रहा है और आपको देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जहां हाथ रखेंगे वहां आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में हर तरीके से सब कुछ पूरा होगा। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित या भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं है। आज शपथ लीजिए और परमेश्वर के सामने घोषणा करिए कि मैं आज बोलता हूं कि मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 के 19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। इस बात को हम पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा, मेरे काम में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये सारी चिंताओं को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारी हर तरीके
तरीके से मदद और सहायता करता है। अगर आज तक आपने मेहनत की और फल आपको नहीं मिला, तो यह सुबह आपका मोड़ बन के आया है, आपकी आशीष बन के आया है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ देता हूं। आज से आपकी आय बढ़ेगी, आपकी सोच बदलेगी और आपकी जिंदगी में बहुत सारी उछाल आएगी, बहुत सारी आशीष आएगी, बरकत आएगी। इसलिए आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, मेहनत करना, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देने जा। आइए मेरे प्रिय भाई, सभी लोग खुल करके प्रार्थना करते हैं। जो भी मन में है प्रार्थना में बोलिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन, लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं, पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित ही, नौकरी के लिए परेशान है, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिया, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़ी मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता, भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दें, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर, जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही
मांगता था, वैसे ही पिता परमेश्वर आपने उसे हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया, आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल, आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। फिर बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। फिर बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।